बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजबरा जो पढ़ना है हमने आपके कोर्स में वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 3 चैप्टर आपके मैथ के थे, अरिथमेटिक के थे। अब जो है ना जो सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है वो अलजबरा का सेक्शन है। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अलजबरा क्या है, यानी कि अलजबरा होता क्या है। अब अलजबरा की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स की वीडियो में दिया था, नहीं तो आप अभी समझ सकते हैं। तो अलजबरा की डेफिनेशन अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो वो ये कि रिप्रेजेंटिंग एनी अननोन नंबर, यानी कि कोई नंबर नहीं पता होता तो उसको मैथ की ज़बान, अलजबरा की ज़बान में हम जो है ना वो लेटर्स के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग एनी अननोन नंबर थ्रू लेटर इज कॉल्ड अलजबरा। ठीक है जी। तो कोई भी नंबर है, जैसे आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि आपकी वालदा यानी कि अम्मी के पर्स में कुछ पैसे हैं वो आपको बता नहीं रही, तो वो जो है ना वो क्या करती हैं कि भाई वो कहती हैं कि मैंने 100 रुपये निकाल दिए हैं, अब मेरी पर्स में 200 रुपये बच गए हैं। यानी कि आपकी वालदा के पर्स में कोई पैसे थे, उसमें से 100 रुपये माइनस किए, अब 200 रुपये बच गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 300 रुपये थे, उसमें से 100 माइनस किए तो क्या आ गया, 200 आ गया। तो यानी कि वो जो नंबर था, यानी कि जो पैसे थे, उनको हम मैथ अलजबरा की ज़बान में कैसे लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली आप लेटर्स के जरिए से रिप्रेजेंट लिखते हैं। यानी कि जो आपकी वालदा अम्मी की जो पर्स में पैसे थे वो आपने एक्स के जरिए से रिप्रेजेंट किए, उसमें से 100 रुपये माइनस किए तो क्या बच गए, 200 रुपये बच गए। तो रिप्रेजेंटिंग एनी अननोन नंबर थ्रू लेटर या अल्फाबेट्स, उससे कहते हैं जो है ना अलजबरा। अगर ये मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया है तो इसको अलजबरा की जबान में कहते हैं वेरिएबल। और ये जो मैंने ये 100 200 लिखा है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट। तो अलजबरा को समझने के लिए दो चीजें हमें समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल की अगर मीनिंग देखे जाए तो वेरिएबल के मीनिंग है गैर मुस्तकिल, यानी कि ये चेंज होता रहता है, और ये है मुस्तकिल, चेंज नहीं होता कभी भी। जैसे 200 है, ये हमारे पहले जो जनरेशन थी वो 200 ही पढ़ती थी, अब इसको 200 रुपया 200 हम भी 200 ही समझते हैं, और जो आने वाले हैं वो भी 200 ही समझेंगे, 200 को 200 ही पढ़ेंगे। तो ये चेंज नहीं होने वाला, और ये चेंज होता रहता है। जैसे फर्ज करो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ऐसी वैल्यू जिसमें से 50 माइनस करें तो क्या बचता है, ऐसा नंबर जिसमें से 50 माइनस करें आंसर आ रहा है 100, तो वैल्यू क्या हो गई, अब 50 हो गई। यानी कि चेंज होता जा रहा है। जैसे मैं इसकी ये वैल्यू चेंज कर दूं 70, अब ऐसी वैल्यू जिसमें से 50 माइनस करें और 70 बचे, तो यानी कि 120 से आपने 50 माइनस किया तो 70 बच गए। तो ये जो मैंने x लिखा है इसका मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है किन पर, यानी कि ये डिपेंडेंट है किस पर, इन दो वैल्यूज पर, 50 पर भी और 70 पर भी। यानी कि इन दोनों 50 और 70 की जगह वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, ऑपरेशन चेंज करते जाएंगे, तो ये x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और ये याद रहे कि ये जो वेरिएबल मैं लिख रहा हूं ये a से लेकर z तक हो सकता है। यानी कि कोई भी आप लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी लेटर कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वो लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अब मैं बताता हूं कि भाई आपकी मेरा एक भाई है, उसका फर्ज करो उसका जो कद है वो 10 फुट है, यानी कि या एज 10 फुट है, सॉरी एज जो है ना वो 10 साल है, तो मेरी एज उससे 3 गुना ज्यादा है। अब एज उसकी 10 साल है, 10 ईयर। अब जो मेरी एज है वो 10, यानी कि उससे 3, फर्ज करो उसकी एज को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी एज जो है ना वो 3x हो गई, यानी कि 3 टाइम x हो गई। तो इसका मतलब यहां पर ये जो मैंने वेरिएबल लिखा है वो तो उसका, मेरी एज अभी पता नहीं है, तो मैं उस 3 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि x की वैल्यू 10 है, 3 टाइम्स 30, यानी कि मेरी एज जो है ना वो 30 ईयर्स हो गई। तो ये मैंने जो 7 वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई है, x के साथ वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाया है, तो उसे कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है जी। कोफिशिएंट क्या करता है, वो बताता है कि वो कितने टाइम, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कितने टाइम वो चीज है। जैसे फर्ज करो 10 को 2 टाइम करें तो वो 20 हो जाता है,
10 2 ज़ा 20, 10 को 3 टाइम करें तो 10 3 ज़ा 30। तो ये तो वेरिएबल हो गया, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है इसकी जगह। जैसे इसकी मैं अली की यानी कि कोई भाई की मैं एज को चेंज करता जाऊंगा तो ये भी चेंज होता जाएगा, यानी कि अगर एज है 5 ईयर तो मेरी एज 15 ईयर होगी। ऐसे ही यानी कि ये डिपेंड कर रहा है, एक्स डिपेंड कर रहा है किसी भी वैल्यू पर, यानी कि किसी भी नंबर पर। ठीक है जी। तो ये जो है ना वो इसका टाइम था। ये जो मैंने वेरिएबल बताया इसे कहते हैं यहाँ पर बेस कह देते हैं। अब इसकी जो पावर है, यानी कोई भी पावर लिखी जा सकती है, तो पावर का कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से समझाया हुआ है कि पावर फर्ज करो कोई आ जाती है तो या एक्सपोनेंट आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो इस सारे सिचुएशन में जो हमने सीखा वो ये कि भाई रिप्रेजेंटिंग एनी अननोन नंबर थ्रू अल्फाबेट या लेटर्स, और ये सारा कॉन्सेप्ट देने वाले एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, मूसा बिन मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी उनका नाम था, और उज़्बेकिस्तान के एक शहर अल ख्वारिज़म में पैदा हुए थे। और जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हीं पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर उनका काम था, उनकी रिसर्च थी। ठीक है। तो ये सारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि अलजेब्रा एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रा तो हमें समझ आ गया कि अलजेब्रिक यानी कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो उसके साथ एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन। अब मैथ के जो सेंटेंस होते हैं ना, मैथमेटिकल जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो इक्वेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, 2 टाइप है, एक इक्वेशन की फॉर्म में और एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछता हूं कि 2 + 3 का आंसर क्या है, तो 2 + 3 का आंसर आएगा 5, या हमें आंसर इसका पता है, तो जैसे हम लिखते हैं 2 + 3 का आंसर है 5। ठीक है जी। तो इसका आंसर हमें पता है। अगर इसका आंसर हमें ना पता हो, जैसे अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, x + 3 का आंसर हमें नहीं पता, हमें आंसर इसका बिल्कुल नहीं पता, यानी कि x + 3 का आंसर क्या है तो ये हमें नहीं पता, तो इससे कहते हैं एक्सप्रेशन। अगर आंसर नॉन हो तो इससे कहते हैं इक्वेशन, और अगर आंसर अननोन हो तो इससे कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पर इक्वल का साइन, अब आम सी जबान में, आसान सी जबान में इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, और इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है। इफ देयर इज एनी रिजल्ट, यानी कि कहीं पर रिजल्ट होता है, कहीं पर रिजल्ट होता है तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का साइन होगा तो इक्वेशन, इक्वल का साइन नहीं होगा तो एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए जी, आपकी जो मैथ की बुक है उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फोर्थ ऑपरेशन, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि जैसे कोई नंबर है 7 है, वो 7 कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये चेंज ना हो उसे कांस्टेंट कहते हैं, चेंज हो उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फोर्थ ऑपरेशन एंड पावर्स एंड रूट्स, कलेक्शन में ही आ गए रूट्स और पावर्स, तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि उस समय वेरिएबल भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं, पावर्स भी आ रही हैं, रूट्स भी आ रही हैं, और ये इन सब का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की मदद से हो। जैसे प्लस 4 ऑपरेशन है हमारे, कौन से बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनकी मदद से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इनकी टाइप्स पढ़नी हमने कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 3 टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स की हैं, और हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 जब अगली वीडियो में देखेंगे तो उसमें ये टाइप्स हमें पता होना लाजमी है। तो 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर मैं इनको ब्रेक करूं तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म क्या होता है कि भाई जैसे
3x प्लस 7y प्लस 4z इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल नहीं आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन है। तो ये मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स है, मैंने कई टर्म्स आ गई, तो दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है। अब पॉलिनोमियल में सेपरेट होगा प्लस माइनस के जरिए से, दो कोई भी टर्म है वो प्लस माइनस के दरमियान में उनके प्लस माइनस आएगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएंगी। तो कई टर्म्स को मिलाकर लिखा जाए, सेपरेट किया जाए प्लस माइनस की मदद से, तो उससे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में देखें तीन टाइप्स हैं। फर्ज करो मैं एक टर्म वाली एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है 2x², ये एक वेरिएबल मैंने लिखा है, तो ये जो है ना, ये 2x², इसको हम कहते हैं मोनोमियल। और अगर दो टर्म्स आ जाएं, 2x² प्लस 7x भी आ जाए, तो यानी कि दो टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस है, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, तो इसे कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है जी। अगर तीन टर्म्स आ जाएं, फर्ज करो 8x - 7, तीन टर्म्स हैं, तो इससे कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है जी। तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल के हिस्सा है, लेकिन एक टर्म हो तो मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म हो तो बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहते हैं, और कई टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये याद रखने। अब नेक्स्ट जो टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो है रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस, अब देखिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी कि व्हाट इज रैशनल। ये सेट वाले चैप्टर में मैं जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर क्या होते हैं कि रेशो से निकला है, यानी कि रेशो का मतलब होता है कि भाई कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही हो, यानी कि डिवाइड से निकला है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ हो, यानी कि कोई भी नंबर है 7x डिवाइड बाय 5, तो ये इस टर्म में अगर वैल्यू आ जाए, डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू आ जाए, एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई भी डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो उसे रैशनल एक्सपोनेंट कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है जी। तो ये मतलब रैशनल एक्सपोनेंट, इसमें कोई इतनी खास चीज समझाने वाली नहीं है। जो अगली टाइप है वो है इररेशनल। इररेशनल एक्सप्रेशन। अब इररेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? इररेशनल का मतलब वो मैंने रैशनल के साथ उसकी डेफिनेशन बताई थी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो रैशनल इररेशनल में क्या है कि कोई भी वैल्यू, जैसे अब इसकी जैसे 1/2 की वैल्यू आ रही है 0.5, डिवाइड करके 1 को डिवाइड किया 2 से तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर भी पॉइंट में समथिंग आता है। जैसे 2 का 5 रूट ऑफ 5 का है तो समथिंग 2.33 या कोई भी वैल्यू आती है तो पॉइंट में आ रही है। रूट में पॉइंट डिवाइड किए बगैर पॉइंट में फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो उससे इररेशनल कहते हैं। यानी कि किसी भी रूट, क्यूब रूट हो सकती है, स्क्वायर रूट हो सकती है, nth रूट, कोई भी रूट आ सकती है, तो रूट में वैल्यू अगर आ जाए तो उसे इररेशनल कहते हैं। जैसे पाई आ जाए तो पाई की वैल्यू भी 3.142 समथिंग है, तो ये पाई भी इररेशनल कहलाएगा क्योंकि इसमें डिवाइड किए बगैर आप पॉइंट में आंसर बता रहे हो। कोई भी कांस्टेंट हो तो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उससे इररेशनल कहते हैं। तो पहली जो टाइप मैंने बताई वो ये कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब होता है कई टर्म्स, मेनी टर्म्स, और रैशनल का मतलब यानी कि डिवाइड की फॉर्म में अगर आ जाए, और इररेशनल का मतलब रूट्स में आ जाए, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसे कहते हैं इररेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।